इस वक्त बड़ी खबर आ रही चंडीगढ़ से। फारूक अब्दुल्ला से ईडी पूछताछ कर रही। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट फारूक अब्दुल्ला से पूछताछ कर रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर फारूक अब्दुल्ला, जिनकी एक कद्दावर शबी है, चंडीगढ़ दफ्तर में ये पूछताछ चल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर नाज़रीन को बता दें, फारूक अब्दुल्ला जो कि साबिक वजीर आला भी रह चुके हैं रियासत जम्मू कश्मीर के, उनसे ईडी पूछताछ कर रही है। ये पूछताछ चंडीगढ़ दफ्तर में चल रही है। तो साबिक वजीर आला रियासत जम्मू कश्मीर फारूक अब्दुल्ला से ईडी पूछताछ कर रही है, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर भी हैं। चंडीगढ़ दफ्तर में पूछताछ चल रही है। बेहद अहम खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। इस खबर पर मजीद तफसीलात के लिए रुख करेंगे अपने नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू का। शैलेंद्र वांगू, काफी अहम खबर है, फारूक अब्दुल्ला से ईडी पूछताछ कर रही है। माफ कीजिएगा, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद जुड़ रहे हैं। शंकर, बताइएगा क्या कुछ अपडेट इस हवाले से? देखिए, इस वक्त में फारूक अब्दुल्ला से चंडीगढ़ में पूछताछ चल रही है और केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी इस मामले में पूछताछ कर रही है। और इस जी शंकर, आपको आवाज हमारी मिल पा रही है? आप अपनी बात कंटिन्यू करें। तो शायद हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। जी 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 फारूक अब्दुल्ला से इस वक्त मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? तो फारूक अब्दुल्ला से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट पूछताछ कर रही है। इस हवाले से मजीद अपडेट हम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं अपने नुमाइंदे शंकर आनंद से। चंडीगढ़ दफ्तर में ये पूछताछ हो रही है, जेकेसीए घपला मामले में पूछताछ हो रही है। मजीद अपडेट आपको दे रहे हैं। 38 करोड़ का ये घोटाला हुआ था। क्या कुछ मजीद तफसीलात है शंकर आनंद? देखिए, इस वक्त में फारूक अब्दुल्ला से पूछताछ चल रही है। इस मामले में पूछताछ ईडी कर रही है। ईडी चंडीगढ़ स्थित जो दफ्तर है वहां पर आज पूछताछ के लिए बुलाया गया था और उसके बाद आज फारूक अब्दुल्ला पूछताछ के प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए तकरीबन 11 बजे पहुंचे और इस वक्त में फारूक अब्दुल्ला से पूछताछ चल रही है। जो पूछताछ की जो सवाल जवाब है उस मामले में किया जा रहा है कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में जिस तरह से फर्जीवाड़ा किया गया था, तकरीबन 38 करोड़ से ज्यादा फंड का जो एक दुरुपयोग और उस मामले में जो फर्जीवाड़ा किया गया था और इसका जो आरोप लगा था, उसी आरोप में हालांकि शुरुआती तौर पे सीबीआई ने इस मामले को दर्ज किया था। सीबीआई ने साल 2015 में इस मामले को दर्ज किया। उसके बाद उसी मामले को आधार बनाते हुए ईडी ने इस मामले को दर्ज किया और उसके बाद आज इस मामले में ईडी इस मामले में पूछताछ कर रही है। ईडी की जो पूछताछ करने का जो बाकायदा इस मामले में जिस तरह से ईडी ने सीबीआई के मामले को टेक ओवर किया था, साल 2015 में जो एफआईआर दर्ज सीबीआई के द्वारा की गई थी, उसी केस को आधार बनाते हुए ईडी ने उस केस को दर्ज किया और आज उस मामले में पूछताछ चल रही है। और इस मामले में ईडी के पास जो काफी महत्वपूर्ण जानकारी बीच में उन्होंने खुद ईडी ने इस मामले में जुटा है और वो तमाम वो दस्तावेज, तमाम वो इंफॉर्मेशन सीबीआई से बाकायदा लिए। सीबीआई से लेने के बाद उसके बाद अपनी जो एक टीम है उस टीम को इस मामले में लगाया गया और इस मामले में उस वक्त में जो जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के जो पूर्व प्रेसिडेंट थे जी, उनके द्वारा उस वक्त में घानी के द्वारा जो आरोप लगाए गए थे, उसी मामले को आधार बनाते हुए सीबीआई ने इस मामले को दर्ज किया था। हालांकि वहां पर जो आरोप लगे थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने में, यानी उसके विकास करने में जो करोड़ रुपए का एक घोटाला हुआ था, तो किस तरह से घोटाला हुआ और इस घोटाले को अंजाम देने में कौन कौन से लोग शामिल थे। हालांकि जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन की बात करें तो उस वक्त में उसका जो जिम्मेवारी है वो फारूक अब्दुल्ला के पास थी, क्योंकि उस वक्त में वो उस जम्मू कश्मीर के बाकायदा मुख्यमंत्री थे। लिहाजा इस मामले में उनसे बाकायदा उनके खिलाफ भी बाकायदा केस रजिस्टर्ड हुआ था। हालांकि इस मामले में सीबीआई पहले से केस रजिस्टर्ड कर चुकी है और केस रजिस्टर करने के बाद इस मामले 2015 का मामला है जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन का, जिसमें 38 करोड़ का घोटाला किया गया था और मुलजिम के तौर पर फारूक अब्दुल्ला का भी नाम सामने आया। फारूक अब्दुल्ला से ईडी इस वक्त पूछताछ कर रही है। बेहद शुक्रिया हमारे साथ शंकर आनंद जुड़ने के लिए और इस हवाले से अपडेट फराहम करने के लिए। फिलहाल